जब आप बाबूसर को जा रहे होते हैं तो ये दरमियान में एक ये जगह आती है, ये बहुत खूबसूरत स्पॉट है। यहाँ पे फैमिलीज़ आई होती हैं। ये देखें, यहाँ पे पानी में कुर्सियाँ रख के लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ लोग पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये जी। एक बहुत प्यारी बच्ची है नूर सरगोदा से, इसने भी कहा कि मुझे वीलॉग में आना है। नूर हेलो आए कर दो। चलो, और कुछ कहना चाहोगे आप? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल स्कर्दू में घूमते फिराते हम रात 12 बजे चलास पहुंचे थे और इस वक्त हम चलास से निकल रहे हैं। और प्लान हमारा ये है कि आज हम बाबूसर और नारान से होते हुए लाहौर को वापसी करेंगे। रात को मैंने आपको बताया था कि बाइक पंक्चर हो गया था जब यहाँ हम करीब ही पहुँचे थे, तो वो सुबह उठ के पहले मैंने पंक्चर लगवा लिया। आप दुआ करते हैं कि बाकी का सफ़र खैर खैरियत से गुजरे। अब बस नाश्ता करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये जी नाश्ता करने हमारे होटल के पास ही एक पॉइंट है, ये कोयटा पहलवान कैफ़े, यहाँ पे हम नाश्ता करने आए हैं। ये हम सब की बाइक्स लगी हुई हैं। जी नाश्ता हमने कर लिया, अब यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। फुल कर दो यार, फुल कर दो। जी हम चलास से निकल पड़े हैं और देर इसलिए हो गई है क्योंकि हम रात को 12 बजे चलास पहुँचे। रास्ते में जहाँ पे थकते थे वहाँ पे रेस्ट कर लेते थे। फिर एक गाड़ी वाले का मसला बन गया, उसका टायर पंक्चर था और उसके पास जैक नहीं था, तो हम उसके पास उसकी हेल्प करने लग गए। जब उसके मामला ठीक हुए फिर वहाँ से हम चले। आगे जाके मेरा बाइक पंक्चर हो गया, फिर उसमें हवा डलवाई और यहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह रात को कोई हम 12 बजे इधर पहुँचे चलास। उसके बाद होटल ढूंढने लग गए, फिर एक होटल मिला लेकिन सारे ग्रुप मेंबर्स को पसंद ना आया। फिर वहाँ से निकले और फिर एक और होटल लिया, फिर वहाँ पे चेक इन किया। उसके बाद हम रात का खाना खाने चले गए। रात का खाना खा के आए तो गपशप लगती रही, तो फिर करते कराते सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोए हैं, इसलिए सारे फिर सुबह लेट उठे। फिर मैंने सुबह उठ के पंक्चर लगवाया, फिर सारे नहा धो के रेडी हो के फिर हम नाश्ता करने चले गए। और करते कराते अब हम जब निकले हैं तो टाइम हो गया 1:15। अब हम लाहौर की तरफ रवाना हुए हैं। यहाँ पे पिछले साल तक टोल प्लाज़ा नहीं था, लेकिन इस दफ़ा अब टोल प्लाज़ा बन गया। ये सीधा रास्ता जा रहा है बाबूसर को। रात को चलास में इतनी गर्मी थी कि रात को कूलर चलते रहे तो फिर थोड़ा बहुत सुकून आया। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और इतनी तेज़ धूप है कि जला देने वाली है। बाबूसर टॉप को जाते हुए रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो गई। यहाँ पे अब ठंड भी हो गई है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो हम यहाँ दरमियान में रुक गए हैं। ये स्पॉट है, जब आप बाबूसर को जा रहे होते हैं तो ये दरमियान में एक ये जगह आती है, ये बहुत खूबसूरत स्पॉट है। यहाँ पे फैमिलीज़ आई होती हैं। ये देखें, यहाँ पे पानी में कुर्सियाँ रख के लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ लोग पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये। बारिश रुकने के इंतज़ार में सारे बाइकर बॉयज़ यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बारिश रुकती है तो यहाँ से निकलते हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं।
ये जी एक बहुत प्यारी बच्ची है नूर सरगोदा से, इसने भी कहा कि मुझे वीलॉग में आना है। नूर हेलो आए कर दो। चलो, और कुछ कहना चाहोगे आप? थैंक यू। तकरीबन आधा पौना घंटा बारिश होती रही है, जिसकी वजह से हमें वो उस जगह पे रुकना पड़ा, थक परीका आ रहा ना, वो बाबूसर टॉप है। जिप लाइन, होटल्स ऊपर खाने पीने के बने हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबूसर टॉप 3 किलोमीटर रह गया। अब यहाँ से बर्फ़ की दोनों तरफ दीवारें स्टार्ट हो गई हैं। जब 2.5-3 किलोमीटर रह जाते हैं ना, तो दोनों तरफ बर्फ़ स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ पे गाड़ी हीट अप होके खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हीट अप होती हैं। इतनी बुलंदी है, कई गाड़ियाँ और बाइक खड़े हो जाते हैं। अब ये सारे धक्का लगा रहे हैं इसको। सफ़ेद बर्फ़ की दीवारें, क्या खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे लोग रुक के फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बाबूसर टॉप सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया, या उससे भी कम। ये लोग यहाँ से बर्फ़ उतार के लेके जा रहे हैं। लेकिन जी हम खैर आफियत से बाबूसर टॉप पहुँच गए हैं। ये बस लास्ट मोड़ है, और उसके बाद हम टॉप पे पहुँच जाएंगे। वो ऊपर जिप लाइन से बंदा जा रहा है। लास्ट टाइम जब मैं इधर से गुजरा था तो उस वक्त एक बंदा जिप लाइन पे स्टक हो गया था। सारी ब्यूटी ख़त्म हो गई है इधर की, सारा ये बाज़ार बन गया है। ये जो जगह होती थी एक आइकॉनिक जगह के बाबूसर टॉप है, 13,700 फीट बुलंद है। यहाँ के इसके आगे भी लोगों ने अपनी दुकानें बना ली, वो नज़र ही नहीं आता। पहले यहाँ पे लोग रुक के तस्वीरें खिंचवाते थे इसके साथ। रश देखें इधर कितना ज़्यादा, हर तरफ गहमा गहमी है। बाबूसर टॉप पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। ये आपके सामने गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं। अब यहाँ पे धूप निकल आई है, लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम बाबूसर टॉप से नीचे उतर रहे हैं। वो देखें ऊपर इतना ज़्यादा रश है, सारी ट्रैफिक जैम है। और ये अभी नीचे भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। सारी गाड़ियाँ इस व्यू के लिए रुकी हुई हैं। ये जो आप सामने व्यू देख रहे हैं ना पहाड़ों का, बर्फ़ है, ग्रीनरी है, ये सारी गाड़ियाँ इस वजह से रुकी हुई हैं। बाबूसर टॉप पे धूप निकली हुई है, मौसम खुशगवार है, ठंड है, लेकिन ऐसी नहीं कि आप अनकम्फर्टेबल हों। उस वादी का आप खूबसूरत मंजर देखें, हर तरफ पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, और वो दरमियान में वादी है, और उसमें से वो दरिया आ रहा है बल खाता हुआ। ते हुए मोड़ बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ध्यान से उतरना पड़ता है। मतलब इस लिहाज से ख़तरनाक नहीं है कि सड़क टूटी हुई है, आप इतनी बुलंदी से नीचे उतर रहे होते हैं तो बहुत स्लो स्पीड में आना चाहिए। हफ्ता पहले जब मैंने बाबूसर टॉप क्रॉस किया था तो उस वक्त फिर भी कुछ इधर बर्फ़ पड़ी हुई थी। हालांकि उस वक्त भी मौसम कोई ख़राब नहीं था, प्लेजेंट मौसम था, कोई सर्दी नहीं थी, लेकिन बर्फ़ फिर भी थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी। अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई। और अगर आप चलास से बाबूसर टॉप की तरफ आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है वो साइडों पे देखने को मिल जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 मोड़ों पे बर्फ़ की दीवारें हैं, बस इतना ही है। बाकी अगर आप नारायण से आ रहे हैं बाबूसर टॉप तो अब सारी बर्फ़ ख़त्म हो गई है। बाबूसर टॉप सारा क्रॉस करके अब हम नीचे उतर चुके हैं।
इतने बड़े बड़े खड्डे हैं ना कि गाड़ियां लग रही हैं खड्डों में। ये जी मेरा ख्याल है कि हम लुलुसर लेक के पास पहुंच गए हैं। ये जो लुलुसर लेक और बाबूसर टॉप के दरमियान का एक हिस्सा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। पिछले साल भी मैंने लुलुसर लेक को कवर किया था और इस टूर पे भी जब मैं गिलगित बल्तिस्तान जा रहा था तो लुलुसर लेक पे रुका था। बहुत बहुत खूबसूरत लेक है और मेरे ख्याल में ये जो लुलुसर लेक है, अपर कचूरा लेक है, सतपारा लेक है, ये झील सैफ अल मलूक से ज़्यादा खूबसूरत है। लुलुसर लेक तो खैर बहुत खूबसूरत है, सतपारा लेक और अपर कचूरा लेक भी बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ये तीन लेक्स ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं झील सैफ अल मलूक से। आप यहाँ से गुज़रें तो ये इसको ज़रूर विज़िट करें, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं क्योंकि पहले 2 दफ़ा इसको विज़िट कर चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, बस 5-10 मिनट रुकूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। अच्छा जी, पूरे टूर में गर्मी रही है और आज आखिरी दिन जब मैं लाहौर जा रहा हूँ तो पहले हम बाबूसर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, फिर उधर रेस्ट किया कि अच्छा ख़त्म हो जाए तो निकलते हैं। फिर जैसे ही निकले फिर बारिश शुरू हो गई। फिर जब हम ये लुलुसर से आगे निकले तो मुसलसल बारिश होती रही है। फिर अब मैंने रेन सूट पहन लिया है, वाटरप्रूफ ग्लव्स पहन लिए हैं। अभी नारान 25 किलोमीटर रहता है और अब यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत रुक गई है। अब आगे हम निकल रहे हैं नारान की तरफ। रात को 1 बजे मैं मानसहरा पहुंचा तो काफ़ी थक गया था, तो यहाँ पे एक पूमा का लाहौर फिलिंग स्टेशन है, इनकी मस्जिद में मैं रुक गया। यहीं पे मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, सो गया। अब सुबह के 5 बज गए हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। रात को जब मैं इस पेट्रोल पंप तक पहुंचा तो उस वक्त मानसहरा शहर 7-8 किलोमीटर रहता था। मैं काफ़ी थक गया था तो फिर मैं यहीं पे रुक गया, थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करते करते ही मैं सो गया। खैर अब कोई 3 घंटे मैंने सो लिए तो अब मैं फ़्रेश हो गया हूँ और अब हम अपनी मंजिल लाहौर की जानिब रवाना हुए हैं। इस वक्त जी हम एबटाबाद शहर को क्रॉस कर रहे हैं। कल जब लुलुसर लेक को हमने क्रॉस किया तो बारिश स्टार्ट हो गई और फिर जब बुदवई मेरे ख्याल में उस जगह का नाम है, नारान से कोई 25 किलोमीटर पहले आती है, बुदवई कहते हैं या बुडवई। बहरहाल मैं उधर पहुंचा तो उधर फिर मैंने रेन सूट और वाटरप्रूफ ग्लव्स पहने, आपको बताया भी। लेकिन उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बाद में अंधेरा हो गया और बारिश भी होती रही, कागान तक बारिश होती रही, तो इसलिए फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा कि जब सुबह होगी तो फिर वीडियो बनाएंगे। इस वक्त जी मैं हतार इंडस्ट्रियल इस्टेट में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ से पेट्रोल डलवाया है और अब एक ये जगह नज़र आई है, इधर से देखते हैं अगर नाश्ता अवेलेबल है तो यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं। 7 स्काई होटल। लें जी, नाश्ता करके रेस्ट करके ताज़ा दम हो के हम इस वक्त अपनी मंजिल लाहौर की जानिब रवाना हुए हैं। इस वक्त जी हमारे राइट साइड पे हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है। इस वक्त जी हम संजानी टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। आए जी, मैं आपको वो यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ जिसको बनाने के जुर्म में इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, यानी एजुकेशन को प्रमोट करने के जुर्म में जेल में रखा हुआ है। ये है अल-कादिर यूनिवर्सिटी सुहावा में, जिसको बनाने के जुर्म में, एजुकेशन को प्रमोट करने के जुर्म में इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। इस वक्त जी 47 डिग्री टेम्परेचर है और इतनी शदीद गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है कि मैं यहाँ जेलम कैंट में सबवे रेस्टोरेंट में रुक गया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर यहाँ से निकलूँगा।
गर्मी इतनी शदीद है कि मैं यहाँ पे 3 घंटे बैठा रहा हूँ। इतनी शदीद गर्मी मैंने पहले कभी नहीं फेस की। जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो उस वक्त ये हालत हो चुकी थी कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ऐसा लगता था जैसे जिस्म पे आग पड़ रही हो। इसलिए मैंने यहाँ पे रुकने का फ़ैसला किया कि जब गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी तब यहाँ से निकलूँगा। जी हम पब्बी नेशनल पार्क को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो सड़क के दोनों तरफ आप जंगल देख रहे हैं ये पब्बी नेशनल पार्क है। GT रोड पे दरख्तों की शदीद कमी है। यहाँ पे तो चले ये पब्बी नेशनल पार्क के दरख्त लगे हुए हैं। वैसे GT रोड पे आज मैंने देखा है, क्योंकि आज हीट वेव बहुत ज़्यादा थी, 47 टेम्परेचर था जब मैं जेलम रुका था। तो उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी सारी तवज्जो दरख्त काटने की तरफ है, दरख्त लगाने की तरफ नहीं है। अगर हमने दरख्त लगाने की तरफ तवज्जो दी होती ना तो ग्रीनरी की वजह से कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ता। लेकिन अब GT रोड पे बहुत ज़्यादा दरख्तों की कमी हो गई है। और ज़ाहिर है वो गाड़ी वाले तो AC लगा के चले जाते हैं। जो बेचारा गधा गाड़ी पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, किसी और सवारी पे जा रहा है, चिंची पे, मोटरसाइकिल पे, उसको फील होता है कि कितनी ज़्यादा हीट है कि कहीं पे आप साए के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन जी इस वक्त हम राह वाली से गुज़र रहे हैं और राह वाली से गुज़रते हुए राह वाली की कुल्फ़ी खाना तो मस्ट है। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं और फिर निकलते हैं। राह वाली में सब ने यही लिखा होता है कि राह वाली की असली कुल्फ़ी। अब यह नहीं पता कि असली कुल्फ़ी किसकी है। सब ने यही लिखा होता है कि राह वाली की अल मशहूर असली कुल्फ़ी वाले, और सब ने एक ही बाबा जी की फ़ोटो लगाई होती है। खैर जी अब हमें यह तो नहीं पता कि अल मशहूर असली कुल्फ़ी वाले कौन है, लेकिन हमने कुल्फ़ी खा ली और कुल्फ़ी बहुत अच्छी थी। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं कामुके से और मेरे ख्याल में मुझे घर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे या 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। इस वक्त जी मैं काला शाह काकू टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुका हूं और ये क्यूट सा बच्चा मुझे हैरानगी से देख रहा है। लें जी 8 दिन का बाइक टूर मुकम्मल करने के बाद माँ बदौलत लाहौर लैंड कर चुके हैं। लें जी मैं खैर वाफियत से घर पहुंच गया हूँ और घर आते साथ ही नहाया हूँ तो कुछ सुकून मिला है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे तो इस पूरे टूर पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आखिरी दिन तो इंतहा की गर्मी थी। चलास में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पंजाब में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसे लग रहा था जिस तरह मुंह पे आग पड़ रही हो। इसलिए जब मैं जेलम पहुंचा तो मैं वहाँ पे रुक गया और 3 घंटे मैं वहीं पे रुका रहा कि जब गर्मी की शिद्दत कम हुई तो फिर मैं वहाँ से निकला। खैर ये तो सफ़र का हिस्सा है। तो आप वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीस एंड हैप्पीनेस।